हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। अभी आप लोगों का एक फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि एसएससी जी और एनएचपीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं क्या है। सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट, ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। पाथ, प्रॉपर्टी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क, हीट, टेम्परेचर और थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। आज की वीडियो में देखते हैं कितने टॉपिक तक कवर हो पाता है। और अगले टॉपिक वीडियो में दो वीडियो को मिला के आप लोगों का ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया जाएगा। मोटी मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही केवल डिस्कस करने, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या करें, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हो जाए। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म मतलब क्या होता है, हीट, और डायनामिक्स मतलब क्या होता है, पावर। हीट एंड पावर का कॉम्बिनेशन। तो एस्पेक्ट रिलेटेड टू एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, तो पावर जनरेशन में इम्पोर्टेंट होता है, और रेफ्रिजरेशन में मतलब फ्रिज वगैरह के टर्म में इम्पोर्टेंट होता है, और रिलेशनशिप एमंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें भी इसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग, और इससे रिलेटेड फिर अलग अलग ये सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सब तो सभी मैं बारी बारी से आपको समझा रहा हूँ। सिस्टम क्या होता है हमारा। सिस्टम इज क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन। ये एक क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है या फिर कोई फिक्स रीजन हो सकता है इन स्पेस, चूजन फॉर स्टडी, जिसकी हमें स्टडी करनी है। मान लीजिए इस रूम की, जिसमें आप रह रहे हैं, उस रूम की स्टडी करनी है, तो ये रूम हमारा सिस्टम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, सराउंडिंग, मास और रीजन आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो रूम जिसमें आप रह रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। तो इसके बाहर जो कुछ भी है, उसके बाहर जो किचन में है, बाथरूम है, ये सब जो भी चीज़ हैं, ये सब आपकी सराउंडिंग हो गए। ठीक है, तो मास और रीजन आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। नाउ क्या डिस्कस करना है, बाउंड्री। अगला टॉपिक बाउंड्री है। तो रियल और इमेजिनरी सरफेस, ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। दैट सेपरेट दो, जो अलग करता है किसको, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब ये रूम आपका सिस्टम हो गया, तो रूम के बाहर जो अदर रूम्स हैं और किचन बाथरूम वगैरह हैं, ये सब जो हो गए हमारे क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो उसको क्या कहते हैं, हम बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, तो ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ना बाउंड्री के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझा देते हैं कि बाउंड्री क्या कहता है। बाउंड्री इट में भी फिक्स्ड और मूवेबल, फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, या फिर रियल और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है कि बाउंड्री जो है वो शेयर्ड बाई बोथ सिस्टम और सराउंडिंग, दोनों से शेयर्ड होता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, इसका कोई मास भी नहीं होता है, और बाउंड्री का कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, कि याद रखना आप लोग, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बनाया गया है, ये जो इनसाइड पार्ट है ये हमारा सिस्टम है, इसके बाहर जो कुछ भी है ये सब हमारा सराउंडिंग है, और ये जो लाइन है जो इन दोनों को अलग कर रही है ये हमारा बाउंड्री हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या देख लेते हैं, सिस्टम किस तरीके के होते हैं। तो सिस्टम हमारा कितने तरीके का होता है, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम, और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम जो होता है इसमें क्या होता है, मास का इंट्रैक्शन नहीं होता है, नो मास इंट्रैक्शन, ना तो सिस्टम से मास बाहर जा सकता है और ना तो सिस्टम के अंदर मास आ सकता है। लेकिन क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी एक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एनर्जी सिस्टम से बाहर भी जा सकती है और सिस्टम के अंदर भी एनर्जी आ सकती है, मास नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मास इसका कांस्टेंट है। तो ये किसका एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज क्या, कंट्रोल मास भी कहते हैं इसको, किसको,
क्लोज सिस्टम को क्या कहते हैं, कंट्रोल मास भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया गया, जैसे गैस है, इसका 2 kg मास है, 1 mm³ है। तो ये एक्सपेंड अगर हो रहा है तो इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि बाउंड्री जो है मूव कर रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इसमें गैस का मास जो है कांस्टेंट है, भले वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मास नहीं चेंज होता है क्लोज सिस्टम का, ठीक है। नाउ एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या प्रॉपर्टी है, नो मास इन और आउट। इसका जो है मास इंट्रैक्शन भी इसमें नहीं होता है और एनर्जी का इंट्रैक्शन भी नहीं होता है, इसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन भी नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे एक होता है हमारा थर्मस, जिसमें चाय या पानी रखते हैं गर्म या ठंडा रखने के लिए। तो उसमें क्या होता है, हीट भी अंदर ना हीट जा सकती है ना बाहर हीट जा सकती है, उसमें क्या है उसका मास भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। और ये जो हमारा यूनिवर्स है ये सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। नाउ ओपन सिस्टम की स्टडी कर लेते हैं। बाउंड्री ऑफ ओपन सिस्टम इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सरफेस। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये टरबाइन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है, मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, एनर्जी भी इन होगी, एनर्जी आउट भी होती है, ठीक है। ये इमेजिनरी बाउंड्री है और ये रियल बाउंड्री है। और यहाँ पे ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या समझा रहा है, मास जो है मास इंट्रैक्शन होता है और क्या होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। और ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या है हमारा, वाटर हीटर, कार रेडिएटर, टरबाइन और कंप्रेसर, ये सब एग्जांपल जो हैं ये ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, मतलब कोई भी विशेषता, जो सिस्टम की कोई भी विशेषता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड मास, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हमारे प्रॉपर्टीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं। सबसे बड़ा ट्रिक इसका कैसे याद करना है, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव, इन इसमें भी आ रहा है, वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, इन इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या होता है हमारा, वेलोसिटी हो गया, एलिवेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या होता है हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ये हमारी डिपेंडेंट ऑन मास, मास पे डिपेंड करती हैं। तो क्या होगा हमारा, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है, प्रेशर भी डिपेंड करता है, एनर्जी जो भी हो गई, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जी जो होती हैं ये भी मास पे डिपेंड करती हैं। तो इनको कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब एक होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मास को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे कह देते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई मास। स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइड बाई मास कर देते हैं, तो स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं, केवल पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। नाउ स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। स्टेट क्या होता है, मान लीजिए हमें कोई प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसका 1 2 स्टेट तक जा रहा है, तो ये स्टेट है। और हर स्टेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, हर स्टेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो क्या कह रहा है, एज्यूम ए सिस्टम नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के कंडीशन को कम्प्लीटली डिफाइंड करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जिन प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। जैसे स्टेट 1 पे कोई चीज़ है तो इसमें मास 2 kg है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। ऐसे ही स्टेट 2 पे क्या हो गया, मास हमारा 2 kg होगा, T1 25 डिग्री सेल्सियस ही है, V1 क्या हो गया, 3 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट 1 और ये इसका स्टेट 2 है। हर स्टेट के लिए एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा आपसे एग्जाम में। इक्विलिब्रियम के बारे में पूछेगा, स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम के स्टेट ऑफ बैलेंस को ही दिखाता है। तो ये क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू आउट द सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब dt इज इक्वल टू 0 थ्रू आउट द सिस्टम। क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। फिर होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, नो प्रेशर ग्रेडियंट थ्रू आउट द सिस्टम। अगर मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है तो यहाँ से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो dp 0 होगा, dt 0 होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर dp 0 है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, dt 0 है तो थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या हो जाता है हमारा, फेज इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या है, फेज इक्विलिब्रियम, सिस्टम हैविंग मोर देन 1 फेज। अगर किसी सिस्टम में मोर देन 1 फेज है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। मास ऑफ ईच फेज इज इन इक्विलिब्रियम में, अगर किसी सिस्टम में मोर देन 1 फेज है और ईच फेज का मास जो है सेम रह रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। नाउ फोर्थ क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट, केमिकल कंपोजिशन इज कांस्टेंट एंड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ये चारों इक्विलिब्रियम हैं तभी कहा जाएगा कि वो सिस्टम हमारा किस में है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पाथ एंड प्रोसेस। पाथ एंड प्रोसेस, एनी चेंज ए सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज नोन एज प्रोसेस। मान लीजिए सिस्टम स्टेट 1 पे है, यहाँ से स्टेट 2 पे जा रहा है, तो ये जिस पाथ को फॉलो करता है इसको क्या कहा जाता है, ये प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और ये सीरीज ऑफ स्टेट, इसके बीच में कुछ स्टेट होंगे, इसके बीच में स्टेट होंगे, तो सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज पाथ। ये अलग अलग स्टेट से होते हुए जिस पाथ से, मतलब जिस प्रोसेस से ये जा रहा है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पाथ कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे प्रॉपर्टी बी दिखाया गया है, प्रॉपर्टी ए एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और प्रॉपर्टी बी जो है वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। स्टेट 1 पे एक्स एक्सिस, स्टेट 2 पे वाई एक्सिस दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस प्रोसेस से जा रहा है उसी को क्या कहा गया, पाथ कहा गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस प्रोसीड्स इन सच ए मैनर दैट सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइटली क्लोज। यहाँ पे देखिए बहुत क्लोज है। ठीक है, अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि स्टेट्स जो हैं बहुत क्लोजली हैं एक दूसरे को, इनफाइनाइटली स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल क्लोज टू ईच अदर, देन इट इज़ नोन एज क्वेजी स्टैटिक
और क्वेजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस मतलब बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस या फिर क्वेजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर यही प्रोसेस अगर दूर दूर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे है, ये डिस्टेंस इसका बढ़ गया है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नॉन क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, नॉन क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस, यहाँ पे आपको डिटेल बताया गया। ठीक है, नोट प्रोसेस पाथ इज ए कंटिन्यूस लाइन। प्रोसेस पाथ को हम कंटिन्यूस लाइन से तभी डिनोट करेंगे इफ़ इट इज़ हैविंग क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस। अगर ये बहुत धीमे धीमे हो रहा है, क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस है, तभी इसको हम क्या है कि कंटिन्यूस लाइन से डिनोट करेंगे। नहीं तो क्या है कि नॉन क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम में कि नॉन क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस को कार्टेशियन सिस्टम में किस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो ये डिनोट किया जाता है डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम पे बनाया गया है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है और ये क्वेजी स्टैटिक पाथ से है, तो इसीलिए इसको किससे डिनोट किया गया है, इसको डिनोट किया गया कंटिन्यूस लाइन से। यहीं अगर ये नॉन क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस है पीवी डायग्राम पे, तो ये डॉटेड लाइन से, किसे डॉटेड लाइन से डिनोट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस और नॉन क्वेजी स्टैटिक प्रोसेस का डिटेल। नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे हम पहचानेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहाँ पे जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कहाँ पे जाएगा, आइसेंथैल्पिक लाइन कहाँ पे फॉलो करेगा, आइसेंट्रोपिक लाइन कहाँ जाएगा और आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग पीवी डायग्राम। तो अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है या फिर परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम एक्सिस है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ पे इस पॉइंट पे भी वॉल्यूम सेम रहेगा और इस पॉइंट पे भी वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है कि प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नाउ एक यहाँ पे नया यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, टीएस डायग्राम पे समझते हैं कि टीएस डायग्राम पे आइसेंथैल्पिक लाइन और आइसेंट्रोपिक लाइन और आइसोथर्मल लाइन जो है कैसे पास होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को डिनोट किया गया है और एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी और एंट्रोपी को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसेंथैल्पिक लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू एंथैल्पी एक्सिस, और अगर हम एक्सिस पे एंट्रोपी ले लेते हैं तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू आइसेंट्रोपिक एक्सिस। ऐसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये साइकिल को मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी ए को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी बी को वाई एक्सिस पे। तो क्या होगा, ए सिस्टम इज सेट टू हैव अंडरगॉन ए साइकिल इफ इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट द एंड ऑफ प्रोसेस। एक सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि यह साइक्लिक प्रोसेस के अंदर रोज जा रहा है अगर उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेट 1 पे है, स्टेट 1 से प्रोसेस क्या होगा, स्टेट 2 पे पहुँच गया। ठीक है, नाउ अगेन इट कम्स टू स्टेट 1, देन इट इज कॉल्ड ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, hence for a cycle the initial and final state are identical। साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपका सारा जो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के ऑल टॉपिक्स क्लियर करके वीडियो कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कहीं और से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।